Hello students, in previous video we have started the division of a whole number by a decimal number and we have done one example also. Let us take another example and try to understand how to divide a whole number by a decimal number, right? So let us divide 36 by 0.45. Now what I have told you कि जब हमारा डिवाइजर मीन्स जो डिवाइड साइन के बाद आता है, तो डिवाइजर का टेबल अगर हमें नहीं आता, और किसका नहीं आएगा हमें, जो डेसिमल नंबर होगा. इफ द डिवाइजर इज डेसिमल नंबर, राइट, देन वी डू नॉट divide them directly. So this is a very important thing and you have to keep it in mind that if the divisor is a decimal number, चाहे वो हमारा प्रीवियस टॉपिक था जैसे जिसमें हमने डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड किया था, इन दैट ऑल्सो द डिवाइजर इज अ डेसिमल नंबर. सो डेसिमल नंबर्स का हमें टेबल नहीं आता. So what we have to do, we have to convert it into fraction, right? So what we will do in this case, we will convert this decimal number into a fraction. So 36 divided by, to convert it into fraction, I have told you how to convert. आपने डेसिमल की जगह क्या लगा देना है, 1, और उसके आगे जितने भी डेसिमल प्लेसेस है उतने 0 लगाने. सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, 1 2. सी हियर 1 and 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 1 2 2. सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट 2 zeros. एंड देन व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू डिवाइड इट. सो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं हम, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू multiplication by writing the reciprocal of the divisor. ये fractions में हमने किया है, so 100 upon 45, right? Now we will do the cuttings. जो हमारा कट होता है उसको कट करेंगे हम. so हम ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं. 36 को हम 36 upon 1 भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. so you know that अगर आप ऐसे कट करना चाहें तो भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी. अब आपको जैसा कन्वीनियंट हो, ये दोनों 36 एंड 45 किसके सेम नंबर के टेबल में आते हैं, या फिर 45 एंड 100 किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, तो वो देखिए. सो 9 के टेबल में यू कैन सी हियर 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45, राइट. दोनों 9 के टेबल में आते हैं. और एक शॉर्टकट है जिसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर के लास्ट में 5 है, दैट मीन्स वंस प्लेस पे 5 है या 0 है, 5 और 0 वो हमेशा 5 के टेबल में आते हैं. सो इसके लास्ट में 5 है, सो दैट मीन्स 5 के टेबल में आएगा. 5 9 ज़ा 45 एंड 100 के लास्ट में क्या है, वंस प्लेस पे 0, तो ये भी 5 के टेबल में आएगा. 5 2 ज़ा 10 0, 5 20 ज़ा 100. सो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसको आप कटिंग कर सकते हैं. सो आप इसका, आपको अगर ये डायरेक्ट दिख रहा है, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45, राइट. अब नाउ 5 एंड 4 तो नहीं करते, सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, बट 5 एंड 100 सेम नंबर के टेबल में आते हैं. सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100, राइट. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर. अब तो और कोई कटिंग के लिए बचा नहीं है, नीचे 1 आ गया है. सो मल्टीप्लाई इट, 4 20 ज़ा 80. वाई, बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. एंड अपॉन 1 1 ज़ा 1. सो नीचे 1 लिखें या ना लिखें, सो दिस इज द आंसर. नाउ सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन. This is an example, 65 divided by 0.013, right? So how can we do? Again,
ये तो हमारा होल नंबर है, अगर डेसिमल होता तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, बट हेयर इट इज़ अ होल नंबर, सो देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट। ये ऑलरेडी, अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। 65/1 भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी। डिवाइडेड बाय, कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट? सो 0.013 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 13 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है जब हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, देन अपॉन डेसिमल की जगह 1, और उसके आगे जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जीरो। सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर? 1 2 3, सो राइट डाउन 3 zeros, so that is 1000. now what is our next step? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे फ्रैक्शंस को, और फ्रैक्शन को डिवाइड करना आपको पता है, वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखा एंड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ कटिंग, 13 और 1000 तो सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, एंड 13 एंड 65 के सेम नंबर के टेबल में आते हैं, यस, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 13 का टेबल अगर आपको लर्न है। अगर लर्न नहीं है तो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट लर्न द टेबल्स टिल 20 एटलीस्ट, सो 20 तक टेबल आपको आने चाहिए। सो 13 1s are 13 and 13 5s are 65, right? now multiply numerator with numerator and denominator with denominator, और कोई कटिंग हमारी नहीं होती है। so 5 multiplied by 1000 is 5000 upon 1 1s are 1, so 1 आएगा, so there is no need to write it, right? now let us solve the more questions of worksheet number 10, which is based on such type of questions. So I think first question we have already done. A part, here we have to find the quotient. A part is 6 divided by 0.2. So what we have to do? We have to convert them into fraction, because हमारा डिवाइजर क्या है? डेसिमल नंबर। तो ये आपने याद रखना है, डेसिमल नंबर अगर डिवाइजर है तो हम कन्वर्ट किस में करेंगे? फ्रैक्शंस में। कन्वर्टेड 2 अपॉन पॉइंट की जगह 1, उसके आगे जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने 0। कटिंग करेंगे, जो कटता है यू नो, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, 10 अपॉन 2। कटिंग करेंगे, 2 3 जा 6 भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10 भी कर सकते हैं, वट एवर is convenient to you, जो आपको easy लगे। so here I will cut 2 1s are 2, 2 5s are 10, right? and now what is our answer? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, so 6 5s are 30 और नीचे 1 आएगा, so no value। B part is also same, 15 divided by 0.05। now what is our first step? Convert it into fraction, 5 upon डेसिमल की जगह 1, डेसिमल प्लेसेस कितने? 2, तो 2 zeros, right? now 15 multiplied by, write the reciprocal, 100 upon 5। जो कटिंग होते हैं कटिंग करेंगे, so what do you want to cut? 5 के टेबल में 100 भी आता है and 5 के टेबल में 15 भी आता है, so जो आपको कन्वीनियंट हो। अगर हम ये कटिंग कर दें तो दैट इज मच बेटर। 5 1s are 5, 5 3s are 15। now multiply numerator with numerator and denominator with denominator, so 3 multiplied by 100 is 300 upon 1, so there is no need to write। similarly C part, 64 divided by 0.32, so what is our first step? Convert into fraction, 32 upon डेसिमल की जगह 1, डेसिमल डिजिट्स 2, so 2 zeros। 64 next step, convert it into multiply, 32। now do the cuttings, जो आपको कटिंग कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं। सारे ऑल आर इवन एंड यू नो दैट इवन नंबर्स किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। सो आप
2 के टेबल में इनकी से कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको वैसे ही डिवाइड करना चाहें तो 32 2 ज़ा 64 भी होता है। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अदरवाइज कटिंग करना चाहें 2 से भी कटिंग करेंगे, सो इट विल बी, वो आपका थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 31 1 ज़ा 31, 31 2 ज़ा 200, 2 ज़ा 64, and then multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So 200, 2 into 100 is 200, right? And now we can do the D part. Here we have to divide 822 divided by 1.644. Now again I want to tell you that ये आपका स्टार्टिंग स्टेज है, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको यहाँ पर वही क्वेश्चंस होंगे जिसमें कटिंग इजीली होती हो। सो 822 divided by, convert this into fraction, 1644 upon decimal की जगह 1, how many decimal digits, 3, so 1000. Now 822 इक्वल टू साइन लगाएंगे आप, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन 1644, राइट। नाउ कटिंग हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगेन 2 से भी हो सकते हैं इवन नंबर्स, बट यहाँ पर 822 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, सो 1644 आता है। सो कटिंग करेंगे हम 822 1 ज़ा 822, 822 2 ज़ा 1644। अगर आप करके देख सकते हैं आप, तो ये कटिंग हो जाएगी। एंड नाउ 2 के टेबल में 1000 आता है, बोथ आर इवन, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0 0। ये कटिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आएगी। सो डू प्रैक्टिस, एंड ये मैं बार बार बोलता हूँ, practice is very important in mathematics. Now multiply numerator with numerator, 500 1 ज़ा 500 and denominator में 1, so it will remain same. Next is E part, 31 divided by 0.5. What is our first step? Convert into fraction, then 31 multiplied by 10 upon 5. So this is very simple question. 5 के टेबल में 10 आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, multiply 1, numerator with numerator, 31 2 ज़ा 64 upon 1 1. आप लिखें या ना लिखें, so this is the answer. So here we have done 5 questions of worksheet 10. So 5 questions are still remaining. Try to solve them, and then in next video we will discuss them and start the new topic. Thank you.